हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब इन्फो इंडिया। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुंबई एयरपोर्ट की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने मुंबई एयरपोर्ट के लिए वेरियस पोस्ट के लिए 2024 की रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दी है। तो अगर आप 10वीं पास हैं और एयरपोर्ट के अंदर जॉब करना चाहते हैं, वो भी मुंबई जैसे एयरपोर्ट के अंदर, तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए होने वाली है। और आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अब चलिए बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से वेरियस पोस्ट के लिए आउट किया गया है मुंबई एयरपोर्ट के लिए। और इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन है टोटल यहाँ पे 35 पेज में दिया गया है, तो इसके लिए हमने अलग से कस्टमाइज PDF रेडी करके रखा है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शॉर्ट में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कस्टमाइज PDF पे, और वहाँ से हम एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का कस्टमाइज PDF जो कि हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। और इसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखने को मिल जाएगी और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि जिस डेट को यहाँ पे इंटरव्यू होगा उस डेट को आपको जाना होगा अप्लाई करने के लिए, यानी कि इंटरव्यू बेस्ड आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे इसके लिए जो डेट दी गई है 12/7/2024 से लेके 16/7/2024 के बीच में होने वाली है, सुबह 9:30 से लेके दोपहर के 12:30 बजे के बीच में। इस बीच में आपको स्टेट पे जाना होगा इंटरव्यू वाले लोकेशन पे, और आपको अपना इंटरव्यू देना होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो यहाँ जो एज लिमिट रखी गई है, टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, इन सभी के लिए जो यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 55 ईयर्स ओल्ड। ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो है 50 ईयर्स ओल्ड। जूनियर ऑफिसर कस्टम सर्विस के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 37 ईयर्स ओल्ड है। बाकी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मे भी आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे रैंप मैनेजर, डिप्टी रैंप मैनेजर, डिप्टी मैनेजर रैंप, इन सभी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 55 ईयर्स ओल्ड है। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, इसके लिए जो जनरल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 28 ईयर्स ओल्ड है। देन यहाँ पे टर्मिनल मैनेजर कार्गो, ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर कार्गो, ड्यूटी मैनेजर कार्गो, इन सभी के लिए अगेन जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 55 ईयर्स ओल्ड है। ड्यूटी ऑफिसर कार्गो, इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 50 ईयर्स ओल्ड है। जूनियर ऑफिसर कार्गो, जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 37 ईयर्स ओल्ड है। और बाकी यहाँ जो पोस्ट है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पैरामेडिकल कम कस्टम सर्विस एक्जीक्यूटिव, रैम सर्विस एक्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, हैंडीमैन मेल, यूटिलिटी एजेंट्स मेल, इसके लिए यहाँ जनरल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 28 ईयर्स ओल्ड है। तो ये सभी पोस्ट होने वाले हैं, उनकी एज लिमिट आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि किस में आपको कितनी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बात करें आप एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है। SC ST ESM कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और पेमेंट कोड आपका डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होने वाला है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। बात करें हम वैकेंसी डिटेल के बारे में कि यहाँ पर आपको किस पोस्ट के लिए कितने नंबर सीट के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए 2 सीट है, ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए 9 सीट है, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए 19 सीट है, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 42 सीट है, जूनियर ऑफिसर कस्टम सर्विस के लिए 45 सीट है, रैंप मैनेजर के लिए 2 सीट्स है, ड्यूटी रैंप मैनेजर के लिए 6 सीट है, ड्यूटी मैनेजर रैंप के लिए 40 सीट है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 91 सीट है, टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए 1 सीट है, ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए यहाँ पर 3 सीट है, ड्यूटी मैनेजर कार्गो के लिए 11 सीट है, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो के लिए 19 सीट है, जूनियर ऑफिसर कार्गो के लिए 56 सीट है, पैरामेडिकल कम कस्टम सर्विस एक्जीक्यूटिव के लिए 3 सीट है, रैम सर्विस एक्जीक्यूटिव के लिए 406 सीट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 263 सीट है, हैंडीमैन मेल के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को मिल जाएगी 2216, यूटिलिटी एजेंट्स मेल के लिए 22 सीट है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज नंबर ऑफ सीट भी क्लियर हो गई होगी, किस पोस्ट के लिए कितने सीट के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है।
बात करें इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप 10वीं पास हैं, ITI का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, MBA कर रखा है अपने रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी, क्योंकि आपने एटलीस्ट हमें 10वीं पास कर रखी है, ITI कर रखी है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देखने मिल जाएगी पोस्ट वाइज कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव, यूटिलिटीज एंड कम रैंप ड्राइवर, इनके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा इसमें आप देख सकते हैं इनका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि इनका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। वो भी यहाँ पे HMV व्हीकल का, यानी कि आपको हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का नॉलेज होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट को, ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होगा, देन आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे हैंडीमैन यूटिलिटी एजेंट का है, और यहाँ पे आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि उठक बैठक, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। पर्सनल एंड वर्चुअल इंटरव्यू को क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आपको अपना एजुकेशन क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सेम डे, और सेम डे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ फर्दर जो रिमेनिंग बचे हुए पोस्ट है उनके लिए आपका पर्सनल इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू, और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों को यहाँ पे मैच की जाएगी, देन आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। बात करें इसके लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट दी गई है 1 जुलाई होने वाली है, 1 जुलाई से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो भी यहाँ पे लोकेशन दी गई है, वेन्यू दी गई है, वहाँ पे आपको जाना होगा अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ, और वहाँ पे आपको सेम डे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, अपना इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, देन आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी भी पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST कम्युनिटीज़, तो इन्हें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर लिख करके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पे कर देना होगा। तो कुछ इस तरह सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, क्योंकि फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे और इंटरव्यू वाले लोकेशन पे जाएंगे तो फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके अलावा आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके करंट जॉब अपडेट पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।